नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लोहारू कांड, जिसको मनीषा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, उस मामले पर लगातार पिछले 10 महीने से घमासान मचा है। एक तरफ जहां हरियाणा प्रदेश की जनता, मनीषा का परिवार है, जो लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस मामले में जो कोई भी दोषी है, जिसने भी इस कांड को अंजाम दिया है, जिसने भी मनीषा के साथ इस तरीके का काम किया है, उसको सजा मिले। इस पूरे मामले के ऊपर जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, उस पर खुलासा हो। लेकिन परिवार के साथ साथ जो लोग अब तक इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनको निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद 10 महीने तक लगातार पंचायतों का दौर चला, मीटिंगों का दौर चला, लगातार जो है अनशन करके, सत्याग्रह करके, आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम किया गया, सीबीआई को चेताने का काम किया गया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। और इन सब चीजों से थकने के बाद, दर बदर भटकने के बाद, मनीषा जिसकी हत्या हुई, जिसके नाम से इस पूरे हत्याकांड को, पूरे मामले को जाना जाता है, उसके पिता संजय के द्वारा ऐलान किया गया था महापंचायत के अंदर कि वो 29 जून को आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब उनके पिता अपने पूरे गांव के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, और जो लोग लगातार शुरुआत से इस मामले में उनका साथ देकर न्याय की मांग और गुहार करते रहे हैं, उन लोगों के साथ अपने घर से निकले, गांव से निकले, भिवानी डीसी दफ्तर के आगे आमरण अनशन पर बैठने के लिए। लेकिन रास्ते में उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया। नजदीक लगते गांव लोहारू हल्का का जो गांव है कुडलवास, उसमें रोकने के बाद उन्होंने वहीं पर अपना धरना शुरू कर दिया और वहीं पर आमरण अनशन पर बैठ गए। अब इसी बीच जो लोग पहले ही भिवानी पहुंच चुके थे, उन्होंने भी पुलिस द्वारा खदेड़े जाने के बावजूद डीसी दफ्तर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरा मामला लगातार जो है सुर्खियों में बना ही हुआ था, और इस आमरण अनशन वाले पूरे माहौल के चलते मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया, जिससे प्रशासन के भी पसीने छूटने शुरू हो गए। लेकिन इस मामले में नया मोड़ शाम होते होते आ गया। भिवानी के जो हरियाणा पुलिस एसपी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया जाता है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, वो जो एसडीएम स्तर के अधिकारी थे, वो प्रदर्शनकारियों को, जो आमरण अनशन पर बैठे मनीषा के पिता संजय थे, उनको समझाने में लगे रहे कि अफसरों से बातचीत चल रही है, आपको आमरण अनशन करने की जरूरत नहीं है, और आप भिवानी भी नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास आमरण अनशन करने की परमिशन नहीं है। जिसके बावजूद भी वो लोग माने नहीं। लेकिन आखिरकार जब शाम को एसपी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपको 1 सप्ताह के अंदर सीबीआई की टीम से मुलाकात करवा के इस मामले की जांच अब तक कहां पहुंची है, इस मामले की जांच में अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है, क्या कुछ जो है साक्ष्य और प्रमाण सीबीआई की टीम जांच के बाद जुटा पाई है, पूरी जानकारी उस टीम के साथ मीटिंग में आपको मिल जाएगी, यह आश्वासन दिया गया। जिसके बाद मनीषा के पिता संजय और उनके साथ आमरण अनशन पर बैठे, धरना प्रदर्शन और विरोध जता रहे लोग मान गए, संतुष्ट हो गए, और उन्होंने आमरण अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। संजय ने जूस पीकर अपना आमरण अनशन शाम को ही खत्म कर दिया। अब जो है यहां मनीषा के पिता संजय का कहना है कि वो लगातार कई महीनों से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई ने इस मामले में क्या कुछ जांच की है, उनकी जांच में क्या निकलकर सामने आया है, वो सार्वजनिक करें, उनको बताया जाए, उनके परिवार को बताया जाए कि मनीषा की मौत के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे कौन है। लेकिन उनको इस बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई। बार बार अल्टीमेटम के बावजूद, बार बार विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और
महापंचायतों मीटिंगों के बावजूद भी। इसीलिए उनका गुस्सा फूटा था और उन्होंने अमन अनशन का ऐलान कर दिया था। लेकिन एसपी के आश्वासन के बाद वो मान गए और उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद जो समय एसपी ने मांगा है कि सीबीआई की टीम से वो मीटिंग करवाएंगे, तो उस मीटिंग में मनीषा के परिवार के लोगों के साथ साथ जो धरना प्रदर्शन की कमेटी बनी हुई इस पूरे मामले को लेकर, उसके भी 5 सदस्य मौजूद होंगे और उन सब के सामने खुलकर सीबीआई टीम से बातचीत होगी कि जांच कहां तक पहुंची है, जांच में क्या कुछ अब तक निकल कर आया है। यानी कि यह पूरा मामला जो मनीषा के पिता संजय के आमरण अनशन वाले काम के बाद तूल पकड़ गया था, उसको शाम तक ठंडा करने का काम भिवानी एसपी के द्वारा कर दिया गया और उन्होंने वो आश्वासन दे दिया जो मनीषा के लिए न्याय की गुहार करने वाले लोग चाहते थे। एसपी का कहना है कि वो सीबीआई की टीम से परिवार की मुलाकात 1 सप्ताह के अंदर करवा देंगे। 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा है, जिसके बाद ये मामला अब ठंडा पड़ा है, आमरण अनशन खत्म हो गया है और मनीषा का परिवार और उसके साथ साथ जो लोग कमेटी के सदस्य हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय मांगा गया है, तो 1 सप्ताह के इस समय अवधि के दौरान किस दिन उनको बुलावा आता है सीबीआई टीम के साथ मीटिंग करने का और इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ जांच हुई है वो पूरी जानकारी प्राप्त करने का। यह तो भविष्य के क्रम में है कि 1-2 रोज में ही यह बुलावा आएगा या फिर सीबीआई टीम के साथ मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, एसपी अपना आश्वासन पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एसपी के आश्वासन के बाद धरना कमेटी और मनीषा का परिवार माना है, संतुष्ट हुआ है और उन्होंने एक बार फिर प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दे दिया है। अब 1 सप्ताह के बाद क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, इस पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता 10 महीने बाद भी मनीषा हत्याकांड में, मनीषा मामले में कोई जानकारी ना मिलना, सीबीआई के द्वारा कोई खुलासा ना किया जाना और उसके ऊपर परिवार का रोष इस कदर फूटना, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।